वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 20 डेज़ इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, जहाँ पे मैं 20 इंपॉर्टेंट MCQs या PYQs जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपकी UGC नेट दिसंबर 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, our first question is the author of a book entitled Suspected Document is। जो हमारी बुक है सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके ऑथर कौन है? बेसिकली ये रिलेटेड है टू द डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का पोर्शन। ओके, फर्स्ट है ऑसबर्न एंड ऑसबर्न, सेकंड है ऑडवे एंड हिल्टन, थर्ड है विल्सन आर हैरिसन, नेक्स्ट है R.A. हुबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है विल्सन आर हैरिसन, ठीक है। जो आपके सस्पेक्टेड डॉक्यूमेंट की जो एक बुक है वो किसने राइट की है? विल्सन आर हैरिसन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉरी फोर्ड वॉज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट हु हैज़ वर्कड इन द फील्ड ऑफ। जो कॉरी फोर्ड है वो एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है और वो फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में काम करते हैं। तो कौन सी फील्ड है ये? फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स, फॉरेंसिक सीरोलॉजी और फॉरेंसिक फिजिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है फॉरेंसिक सीरोलॉजी। याद रखना है क्या नाम है? कॉलफोर्ड, और ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है LNJP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस वॉज स्टेब्लिश्ड एट न्यू दिल्ली इन द फॉलोइंग ईयर। तो LNJP जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट है किसका? क्रिमिनोलॉजी का और फॉरेंसिक साइंस का। ये न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और कब स्टैब्लिश्ड हुआ था वो आपको बताना है। तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 1972 में। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। A current which exists even if no light is falling on the UV visible detector is known as। जो करंट है वो एग्जिस्ट होता है जब कोई लाइट फॉलिंग नहीं होती है यूवी विजिबल डिटेक्टर पर, तो उसे हम कौन सा करंट बोलते हैं? डार्क करंट, फॉल्स करंट, ट्रू करंट या प्यूसिडो करंट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डार्क करंट। ये अच्छे से याद रखता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्साइटर फिल्टर्स इज अ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप। तो एक्साइटर फिल्टर इनमें से कौन से माइक्रोस्कोप का पार्ट है? फर्स्ट है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, सेकेंड है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, थर्ड है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, फोर्थ है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। एक्साइटर फिल्टर्स जो है वो एक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के पार्ट है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डैश इज यूज्ड एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन NAA इंट्रीगा रिएक्टर। तो इसमें से कौन सी चीज़ जो है यूज़ होती है एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस NAA इन अ ट्रिगा रिएक्टर, ठीक है। तो वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म या एसीटोन। तो यहाँ पर यूज़ होता है वाटर। ये आपको अच्छे से याद रखने क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी मेजर्ड बाय। जो रेडियो एक्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस की वो किसके थ्रू मेजर की जाती है? ओके, ऑप्शन है TCD डिटेक्टर, MCT डिटेक्टर, EC डिटेक्टर और ग्रेगर मुलर काउंटर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेगर मुलर काउंटर, क्योंकि ये कहाँ पे यूज़ होता है? एक्सरे डिफ्रैक्टेड में यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है? एक्सरे डिफ्रैक्टर में एज अ आपका डिटेक्टर। हम ग्रेगर मुलर डिटेक्टर को क्या करते हैं? देखते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन अ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस विच फॉलोइंग कॉज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसा फ्लो जो कि कॉज करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थ्रू द ट्यूब, ट्यूब के अंदर मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। माइक्रो ऑस्मेटिक फ्लो, इलेक्ट्रॉन ऑस्मेटिक फ्लो, मैक्रो ऑस्मेटिक फ्लो, नॉन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रो ऑस्मेटिक फ्लो, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया हुआ है IMP, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है अ फिनोफ्थैलीन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू शो द
पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ अ ब्लड, फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि पॉसिबल प्रेजेंस है या नहीं ब्लड की, ठीक है। रीज़न ये है एज देयर इज़ अ नो स्पेसिफिक पेरोक्सीडेज रिएक्शन विच हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग पिंक कलर। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पैराडॉक्स नहीं है, कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है, पेरोक्साइड रिएक्शन नहीं है जो कि हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करे और पिंक कलर में क्या करे, ट्रांसफॉर्म करे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रीज़न इज करेक्ट बट असर्शन इज इनकरेक्ट, रीज़न इज इनकरेक्ट बट असर्शन इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका कि ये दोनों जो हैं वो सही ऑप्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट है A change in one base of an amino acid sequence may produce a change called A. Tetrad, A. Zygote, A. Point mutation, independent assortment। करेक्ट ऑप्शन है आपका पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ये हमारा डीएनए है, मान लो यहाँ पर इसके अमीनो एसिड के बेस पेयर्स है, ठीक है, ये बेस पेयर्स है, इनका बेस पेयर का सीक्वेंस है मान लो ATGC या CG, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस कंटिन्यू हो रहा है ATGC। तो ये जो है ये पर्टिकुलर आपका बेस पेयर का क्या है, सीक्वेंस है। तो ये जो बेस पेयर है एक बेस पेयर में चेंज आ रहा है, तो इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉलीमॉर्फिक एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन ब्लड मे बी हेल्प इन। जो आपका पॉलीमॉर्फिक एंजाइम है ब्लड में मिलता है, ये क्या डिटेक्ट करता है, किस चीज़ में हमारी हेल्प करता है। फर्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन, सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म, थर्ड है एग्लूटेशन और फोर्थ है प्रेसिपिटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। फिर जो आपकी पॉलीमॉर्फिक एंजाइम्स है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमेन सैंपल हैविंग नो स्पर्म इज कॉल्ड। जब सीमेन सैंपल में कोई स्पर्म नहीं होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओलिगोस्पर्मिक, एस्पर्मिक, हिस्टोस्पर्मिक या हेमेटोस्पर्मिक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा सेकंड वाला एस्पर्मिक, ठीक है। अगर आपके सीमेन में कोई भी स्पर्म नहीं है, रिएक्टिव स्पर्म नहीं है, कॉल्ड एस्पर्मिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनआरएच इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटर्स कैन अकर इफ। जो RH है रिहेसिस से जो लेते हैं हम फैक्टर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें अगर इनकम्पेटिबिलिटी है बिटवीन द मदर के अंदर और फीटस के अंदर, तो क्या कंडीशन बनेगी, ओनली मदर इज RH नेगेटिव, फीटस इज RH पॉजिटिव, प्रेगनेंसी इज सेकेंड ऑफ अ लेटर, ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल द अबव। ये कुछ भी कंडीशन हो सकती है तीनों में से हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केरोसिन इज अ ब्लेंड ऑफ। केरोसिन जो है वो किसका ब्लेंड है, पैराफिन्स का, नेफ्थीन्स का, एरोमाइड्स का या ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल द अबव, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंक्लूड LPG एंड CNG, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एंड नेक्स्ट है एविनेशन ऑफ स्पिरिट, केरोसिन या ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑल द अबव, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कलर मोटर गैसोलीन। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो कलर मोटर गैसोलीन के लिए यूज की जाती है। फर्स्ट है फिनाइल एजो 2 नेफ्थलॉन, सेकेंड है ईओसीन, थर्ड है डी अल्कलाई अमीनो एंथ्राक्विनोन और फोर्थ है आपका एरिथ्रोसिन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है फिनाइल एजो 2 नेफ्थलॉन। तो ये यूज़ किया जाता है कलर मोटर गैसोलीन में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला था। नेक्स्ट है ब्लड एल्कोहल कंसेंट्रेशन BAC इज मेजर्ड इन। BAC का फुल फॉर्म याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन वेट परसेंटेज या ऑल द अबव। तो इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है कि वेट हम देखते हैं और वॉल्यूम देखते हैं ब्लड एल्कोहल कंसेंट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हेरोइन इज इजीली डिफ्रेंशिएट फ्रॉम इट्स कटिंग एजेंट बाय। हेरोइन जो है उसको हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर हमें कटिंग करनी इस एजेंट से। तो
फर्स्ट है कलर और स्पॉट टेस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम कर सकते हैं, यूवी विजिबल या तो फिर आई स्पेक्ट्रोमीटरी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका टीएलसी। टीएलसी में आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके जो कटिंग एजेंट्स है हीरोइन के वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो टीएलसी में, याद रखना। नेक्स्ट है फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है कि फ्री सल्फ्यूरिक एसिड इज रेयरली फाउंड इन अ स्टमक कंटेन इन एसिडिक पॉइजनिंग केस। जो आपका फ्री सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत कम मात्रा में फाउंड होता है स्टमक के अंदर अगर एसिड पॉइजनिंग का केस है तो, ठीक है। रीज़न क्या दे रहा है, बिकॉज एदर इट इज़ वॉमिटिंग आउट, क्योंकि वॉमिट हो जाती है, और न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्कलाइंस गिवन एंटीडोट्स, या तो फिर आपने उसको न्यूट्रल कर दिया, एसिड जो है उसको आपने बेस दे दिया या एल्कलाइन सॉल्यूशन का एंटीडोट दे दिया, तो उससे वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड हो गया। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी आते हैं, तो असर्शन और रीज़न आपको दोनों यहाँ से याद रखना है। ओके, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इन 0.22 एयर गन pellet the maximum velocity required to the perforate human skin। 0.22 एयर गन pellet जो है इसमें जो इसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी होती है ह्यूमन स्किन को परफोरेट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट है 490 फीट पर सेकेंड, सेकेंड है 480 फीट पर सेकेंड, थर्ड है 346 फीट पर सेकेंड, फोर्थ है 245 फीट पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपकी 245 फीट पर सेकेंड। ओके, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा आपके अपकमिंग यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी के साथ साथ हमारा जो फॉरेंसिक ट्रेजर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर डेली पोल क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर जा कर के आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसी के साथ साथ आपको मुझसे अगर कॉन्टेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी अगर आपको कुछ बात करनी है रिलेटेड टू योर स्टडी। और अगर आप लोगों को डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आप कोई टॉपिक मुझे बताना चाहते हो जो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके दूँ, तो वो आप फॉरेंसिक ट्रेजर का एक डिस्कशन ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉरेंसिक ट्रेजर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको फॉरेंसिक ट्रेजर की डिस्कशन ग्रुप की लिंक भी अवेलेबल हो जाएगी। ओके, thank you, thanks for watching।